हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम आईजीएस के बारे में बता रहे हैं। और देखिए, आईजीएस जो होता है रीटर कंपनी का द्वारा मतलब प्रमोट किया हुआ मतलब इक्विपमेंट है। उसमें अपना जो डॉपर का जो सिलेंडर का फ्लैट का ग्राइंडिंग ऑटोमेटिक वे में होता है। और जैसे कन्वेंशनल सिस्टम था, मतलब कार्ड खाली करके सिलेंडर को उल्टा घुमाते हैं, उल्टा डायरेक्शन में, डपर को उल्टा डायरेक्शन में घुमाते हैं। और उसमें मैनुअल मेथड में पत्थर होता है, पत्थर में इसको पूरा विड्थ में इसको ट्रावर्स कराते हैं। वो इसको मतलब स्मूथ कराता है, मतलब शार्पनिंग करता है। तो ध्यान रखो, वो जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे कमी था। कमी मतलब क्या है, जब अपन ग्राइंडिंग करने जाते हैं तब क्या होता है, तो उसमें हो सकता है ग्राइंडिंग यूनिफॉर्म नहीं होता था। और ग्राइंडिंग कब खराब होता है मालूम पड़ता है, जब आपकी क्वालिटी खराब हो जाता है तब तो मालूम पड़ता है ये ग्राइंडिंग करना ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है, देखो जो शार्पनिंग करते हैं इतना बढ़िया वे में नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो कार्ड का लाइफ भी खराब हो जाता है, मतलब ग्राइंडिंग कर करके घिस जाता है। और इसमें जो क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी बिल्कुल अपडेट नहीं आ पाता। तो इसीलिए क्या किया, रीटर कंपनी जो होता है, जो कार्ड बनाता है, ड्रॉप फ्रेम बनाता है, सिंपलेस रिम फ्रेम सब बनाता है, वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना कंपनी है। 230 साल से वो टेक्सटाइल का मशीनरी बना रहा है। तो उसने ये नया कंसेप्ट चालू किया, इंटीग्रेटेड ग्राइंडिंग सिस्टम। उसमें आईजीएस क्लासिक रहता है। आईजीएस क्लासिक होता है खाली सिलेंडर का ग्राइंडिंग करता है। और आईजीएस टॉप जो होता है ये फ्लैट टॉप का ग्राइंडिंग करता है। दो चीज होता है। और डफर का ग्राइंडिंग देखो, डफर का काम है खाली मटेरियल स्ट्रिपिंग करके लेता है। मतलब जैसे सिलेंडर और फ्लैट के बीच में कार्डिंग एक्शन होता है, उसमें एयर पैंट जल्दी खराब होने की चांस रहता है। और उसमें खराब होने के बाद नेप्स वगैरह बढ़ जाता है, शार्पनेस जब ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए सिलेंडर का बहुत ज़रूरी है ग्राइंडिंग करना। और डॉपर खाली स्ट्रिपिंग एक्शन करता है, इसलिए इसको अभी भी आईजीएस भी लगा तब भी मैनुअल ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो उसमें देखो, सबसे बड़ा चीज़ बताता हूँ। ये हो गया आपके सिलेंडर, मेन सिलेंडर हो गया। ये 2 नंबर हो गया ये वायर पैंट, जो अपना मेटालिक वायर पैंट है। और वो 3 नंबर देखो, आईजीएस क्लासिक फॉर सिलेंडर ओनली। ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ये सिलेंडर है ना, 1 नंबर, ये एक साइड से दूसरी साइड ट्रावर्स करेगा, फिर इधर से इधर आएगा, इधर से उधर ऐसे आके इसको शार्पनिंग करेगा। और शार्पनिंग करने का टाइम में वायर इतना बढ़िया हो जाएगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ देखो, आईजीएस का क्लासिक का स्टोन इस प्रकार का रहता है। यहाँ पे क्या, वो फ्रेम में टाइट होता है नॉट बोल्ट लगा के। और ये साइड जो होता है, ये जो ग्रीन साइड जो है, ये वायर पॉइंट से टच होता है। ये वायर पॉइंट से यहाँ टच होगा, टच होकर इसको ग्राइंडिंग करेगा। और ये जितना ऑपरेशन है इसका बिल्कुल मशीन रनिंग कंडीशन में होगा, कोई प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे फ्लैट टॉप है, जैसे यहाँ रहता है, देखो फ्लैट टॉप, पहले समझो क्या चीज़ रहता है। यहाँ रहता है आईजीएस टॉप, और यहाँ रहता है आईजीएस क्लासिक। ये देखो, जब अपना सिलेंडर में मटेरियल लेता है, ऐसे ऐसे मटेरियल जाएगा,
तो ये जो जगह रहेगा ये पूरा खाली रहता है, उसमें कोई मटेरियल नहीं रहता। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे इसका टाइम हो जाएगा, कंप्यूटर में टाइम डाला रहता है, टाइम हो जाएगा, अपना वो ग्राइंडिंग मार देगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लैट का जो अक्सर एरिया है यहाँ से यहाँ तक है, वो एरिया पूरा खाली चलता है फ्लैट। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग करेगा ऊपर के हिसाब में, वो वहाँ पे एक ब्रश जैसा रहेगा, देखो ऐसे। और ये जो ब्रश होता है, ये ब्रश क्या करेगा, फ्लैट टॉप के ऊपर ऐसे घिस 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 के चलाएगा। मतलब जैसे टाइम हो जाएगा, ये ऊपर रहता है, जब टाइम हो जाएगा नीचे दबा देंगे, इसको दब जाएगा, अपना इसको फ्लैट टॉप के ऊपर ये ब्रश मारता रहेगा। ब्रश मारता रहेगा तो शार्पनिंग करता रहेगा। जैसे ब्रश का जैसे ऐसे रहता है, देखो ऐसे ब्रश रहता है, फ्लैट ब्रश ऐसे रहता है, फ्लैट का टॉप ऐसा रहता है। तो इस ऐसे ऐसे इसको ब्रश जो होता है ना, ब्रश ऐसे ऐसे मारता रहेगा, घिसता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ब्रश घूमता रहेगा, इसको शार्पनिंग कर देगा। ठीक है, और ये हो गया फ्लैट टॉप हो गया, देखो दोनों, ये हो गया ब्रश, ग्राइंडिंग ब्रश। और इसमें ये पत्थर लगा रहता है आईजीएस क्लासिक में, इसमें ब्रश के माध्यम से ग्राइंडिंग होता है। अच्छा, इसमें देखो ये क्यों जरूरत पड़ा आपको बता दूं। जैसे कि अपना ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे तब आपकी समझ में आएगा। फॉर शार्पनिंग ऑफ सिलेंडर एंड फ्लैट टॉप्स, सिलेंडर का वायर पॉइंट और फ्लैट टॉप का वायर पॉइंट है, इसको शार्पनिंग के लिए ये दोनों चीज़ चाहिए होता है, ये सिलेंडर के लिए, ये फ्लैट टॉप के लिए। विदाउट प्रोडक्शन लॉसेस, ये जो होता है देखो, ये बिल्कुल प्रोडक्शन लॉस नहीं करना। जैसे ऐसे कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, उसमें जैसे ग्राइंडिंग फ्रीक्वेंसी डाल दिया आपने, मेमोरी में उसका डाल दिया, मतलब समझ लो, आपको बता दूँ, समझ लो 1200 टन का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है एक एयर का लाइफ। एयर लाइफ कितना, 1200 टन का है। तो उसमें क्या होता है, जैसे इस पे आप 400 डिवाइड कर लो, कितना हुआ, 3000 kg। 1200 टन में आप अगर 400 डिवाइड कर दोगे 3000 kg, मतलब आप एक प्रोडक्शन रेट से 3000 kg कब आएगा, उस हिसाब से आप यहाँ फीडिंग कर दोगे, उतना घंटे में वो ग्राइंडिंग कर देगा। ये मैक्सिमम लेवल, मतलब एक वेयर 400 बार आप ग्राइंडिंग कर सकते हो लाइफ टाइम में। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो ग्रे कटन चला रहे हो तो इतना ज़्यादा करना जरूरत नहीं है, 300 बार में हो जाएगा, 250 बार में हो जाएगा। सिंथेटिक चला तो 350 बार में हो जाएगा, और डायरेक्ट सिंथेटिक चला तो 300 बार चलाओगे हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या डिपेंड करता है आज पर मटेरियल। ठीक है, और फ्लैट और सिलेंडर एट ए टाइम वो टाइम हो जाएगा, अपना आप वो ग्राइंडर चालू हो जाएगा, और ये ऐसे सिलेंडर का नीचे ट्रावर्स चलता रहेगा, और ये जो होता है ये ब्रश घूमता रहेगा फ्लैट के ऊपर। ठीक है, विदाउट प्रोडक्शन लॉस, क्योंकि ये जब प्रोडक्शन में रहता है मशीन उसी टाइम में ये ऑपरेट हो जाता है। फॉर कंसिस्टेंसी इन कार्डिंग स्लाइबर क्वालिटी, कार्डिंग का स्लाइबर क्वालिटी जो होता है, जैसे कार्डिंग का ओआर 1 साल हुआ या 2 साल हुआ या 3 साल हुआ, एक जैसा क्वालिटी आएगा स्लाइबर का। जैसे समझ लो नेक्स्ट लेवल में आपने जब नया नया चालू किया था 60 पर ग्राम रहा, ठीक है, और थ्रू आउट लाइफ ओआर का लाइफ समझ लो 1200 टन का लिए अपन, 1200 टन तक क्या होगा, उसका वही 60 के आसपास लैप जो लेप्स आएगा। ठीक है, 60 का आसपास लेप्स पर ग्राम आएगा। लेकिन मैनुअल ग्राइंडिंग में ये संभव नहीं है। मैनुअल ग्राइंडिंग में कभी 60 की जगह 80 आ गया, 90 आ गया, तब जाके आपको महसूस होगा कि इसका शार्पनिंग करना जरूरी है। और ये एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में आपने टाइमिंग फीड कर दिया कंप्यूटर में, अपना वो चल के इसको सही कर करके देता रहेगा।
तो क्वालिटी कंसिस्टेंसी रहेगा इसमें। लाइफ ऑफ वायर इंक्रीज अप टू 20% मोर। लाइफ ऑफ वायर समझ लो आपने एक कार्ड का वायर जो होता है पूरा सेट लिक्रिन छोड़ के, कार्ड वायर मतलब सिलेंडर, डफर, फ्लाट, ये समझ लो आपने, समझ लो 1000 टन का रखा लाइफ, ठीक है। इसका 20% इंटू 20%, मतलब 1200 टन तक आप चला सकते हो। अगर आपकी मैनुअल ग्राइंडिंग है तो 1000 टन भी ले जाएगा, उससे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो आपकी इसमें 20% लाइफ ज़्यादा मिलता है अगर ऑटोमेटिक वाला आईजीएस वाला सिस्टम लगा दोगे। और ये सिर्फ रीडर कार्ड में लगेगा, आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर रीडर कार्ड ओनली। यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग शार्पनिंग ऑन फुल विड्थ। ये सिलेंडर का पूरा यहाँ से यहाँ तक जहाँ वायर पॉइंट है पूरा ट्रावर्स करके, ऐसे देखो, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ट्रावर्स करता रहेगा, ग्राइंडिंग करेगा। वो ब्रश भी ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और इसको फ्लैट टॉप भी शार्पनिंग करेगा। और जब ऑपरेशन में नहीं रहेगा ये ब्रश तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर रेस्ट करेगा। और ये भी जब ट्रावर्स जब खत्म हो जाएगा एक साइड में आके रुक जाएगा, वो मतलब ऑपरेशन में नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग होगा, शार्पनिंग होगा फुल वेट। ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग या शार्पनिंग बाई कंप्यूटर, बताया था आपको। कंप्यूटर में आप फ्रीक्वेंसी डाल दोगे कि इतना टर्न के बाद ग्राइंडिंग करना है, अपना उतना टर्न हो जाएगा। और दिन हो रात हो कोई भी टाइम हो उसी टाइम हो ऑपरेट हो जाएगा। इसमें कोई भी आदमी की जरूरत नहीं है, अपना आप कंप्यूटराइज सिस्टम में अपना आप ग्राइंडिंग और शार्पनिंग कर लेगा। वी में ग्राइंड 400 टाइम्स और ए होल लाइफ ऑफ वायर, जैसे बताया था। तो आप इसमें क्या करोगे, 400 बार एक वायर लाइफ का अंदर 400 बार आप ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है। 400 बार ग्राइंड कर सकते हो, इसका लिमिटेशन है। और जैसे कि बताया था ग्रे में अगर 400 बार करोगे, कटन में अगर सिंथेटिक ग्रे चलाते हो 350 बार कर लोगे चल जाएगा। डाइड सिंथेटिक चलाते हो तो 300 बार 250 बार कर लोगे चल जाएगा। तो वो क्या मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रोसेसिंग, कॉटन और सिंथेटिक। कॉटन या सिंथेटिक चला रहे हो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी रहेगा, डिपेंड ऑन ग्रे प्रोसेस और डाइड प्रोसेस। ग्रे चला रहे हो या डाइड चला रहे हो उसके ऊपर। अच्छा, डाइड में जल्दी इसीलिए खराब होता है, देखो डाइड में अपना क्या एंटीस्टैटिक एजेंट पानी सब डालते हैं, तो वो जो मेटालिक वायर होता है बहुत जल्दी खराब होता है केमिकल के चक्कर में। तो इसलिए डाइड में कम फ्रीक्वेंसी लिया जाता है। आईजीएस क्लासिक फॉर सिलेंडर वायर ग्राइंडिंग, ये वाला जो होता है सिलेंडर वायर का ग्राइंडिंग है। और वो आईजीएस टॉप फॉर फ्लैट टॉप शार्पनिंग, ये वाला जो लगा, ये वाला, ठीक है। 4 नंबर फ्लैट टॉप, ये वाला। और इसका ग्राइंडिंग वाला ये 5 नंबर आईजीएस टॉप फॉर फ्लैट टॉप। अच्छा, अवॉइड टू एंगेज टू स्किल्ड मेंटेनेंस पर्सन। जब आप ग्राइंडिंग करोगे, मैनुअल ग्राइंडिंग करोगे, आपको 2 परफेक्ट मेंटेनेंस का आदमी देना पड़ेगा इसको ग्राइंडिंग का मतलब आपके सारी काम कंप्लीट करने के लिए। इट रिड्यूसेड नेप्स लेवल टू आवर एक्सपेक्टेड लेवल। हमको जिस लेवल में नेप्स चाहिए बढ़िया क्वालिटी के लिए, प्रीमियर धागा के लिए, उस लेवल का आपको नेप्स ला के देगा। और रीटर कार्ड मॉडल्स देखो, जैसे C60, C601, C70, ये जो 3 मॉडल है इसमें भी आप आईजीएस का ओल्ड मॉडल वाला है, ओल्ड मॉडल, इसमें भी आप आईजीएस लगा सकते हो, ठीक है। और C75, C70, C80, C81 इसमें ऑलरेडी आईजीएस लगा के दे रहा है, इसमें आईजीएस है। ये 3 वैरायटी C60, C610, C70 आप ओल्ड मॉडल में आईजीएस अटैचमेंट कर सकते हो। डॉपर वायर वी हैव टू ग्राइंड बाई मैनुअल मेथड। डॉपर वायर जो होता है
मैनुअल मेथड में अभी भी कर सकते हो, क्योंकि देखो डफर में जब आप ग्राइंडिंग करते इतना शार्प ग्राइंडिंग नहीं करते, लाइट स्पार्किंग ग्राइंड मतलब हल्का सा चिंगारी जैसे निकलेगा उस तरह का ग्राइंडिंग करते। अवॉइड नेचुरल स्टोन्स लाइक ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स। वो जो पहले ज़माने में क्या होता था, पत्थर का टुकड़ा लिए सिलेंडर में ऐसे ऐसे दिखा दिए, वो हो गया ग्राइंडिंग। या कोई ट्रावर्स ग्राइंडिंग मैनुअल वाला रहता है, उसमें पत्थर का रोल आता है, वो रोल लगा दो, वो रोल घिस घिस के जाएगा, घिस घिस के आएगा। तो ये जो चीज़ है, अवॉइड नेचुरल स्टोन्स लाइक ग्रेनाइट, सैंड स्टोन्स, ये नहीं चाहिए। तो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन क्या होता है, जो बालू कागज जैसे होता है ना, ऐसे ही दाना दाना बालू रहता है रोल के अंदर, वो इसको घिस के इसको क्लियर करता है, जो अप डाउन होगा शार्पनिंग करता है इसको। अच्छा, अवॉइड मैनमेड स्टोन्स, जैसे कोई मैनमेड स्टोन लगता है ग्राइंडिंग स्टोन, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सेरामिक होता है, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब पुराना हो गया, ये आउटडेटेड हो गया। अवॉइड 3 आवर्स डाउन टाइम प्रोडक्शन लॉस फॉर मैनुअल ग्राइंडिंग। जब मैनुअल ग्राइंडिंग करते हो आपको 3 घंटा कम से कम लगता है। वो फ्लैट टॉप का ग्राइंडिंग मैंने देखा है, जब अपन शुरू में नौकरी चालू किए, वो फ्लैट टॉप जो पूरा चेन से पूरा फ्लैट निकालते थे फ्रेम में, मेंटेनेंस रूम में लेते थे। मेंटेनेंस रूम में क्या होता था, ये फ्लैट ग्राइंडिंग के लिए ऐसे रोलर रहता था, ठीक है, और इसका ऊपर अपन फ्लैट टॉप ऐसे रखते थे क्लैंपिंग करके, ऐसे उसका डालती रहता है, तो ये रोलर कंटिन्यूसली घूमता है, तो इसको शार्पनिंग करता था। ये पत्थर वाला रोल है, तो वो खुल के लेके करना पड़ता था। ये तो इतना आसान हो गया कि मशीन का ऊपर ही लगा दो, वही घिस के साफ कर लेता है, बढ़िया कर लेता है, शार्पनिंग कर लेता है, खुल के लेने का जरूरत नहीं है। मतलब 3 घंटा कम से कम, बता 3 घंटा कम से कम लगेगा, तो 3 घंटे का प्रोडक्शन लॉस आपकी बच गया। शार्पनिंग स्टोन देखो, HSN नंबर 6804। HSN क्या होता है देखो, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब ये एक संस्था है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई प्रेशर कुकर खरीदने जाते हैं, ISO का नंबर है क्या पूछते हैं, ऐसे ये एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग का नंबर है। ये ट्रेडिंग नंबर जब रहता है, इंटरनेशनल लेवल में हर चीज़ का क्वालिटी एक्सेप्ट होता है। तो ये HSN नंबर अगर है, इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। तो ये जो होता है देखो, शार्पनिंग स्टोन HSN 6804 जो होता है, सिलेंडर का जो पत्थर आता है पर IGS क्लासिक, ये आता है टर्की से आता है, जनरली टर्की वाला होता है, ग्राइंडिंग स्टोन बनाने में माहिर है। वो दुनिया में हर बड़ा बड़ा कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, मतलब अमेरिका है, हर जगह वो भेजता है, ठीक है। उसके बाद देखो शार्पनिंग ब्रश, ये जो ब्रश का बारे में बोल रहा है, शार्पनिंग ब्रश जो होता है क्या चीज़ देखो, IGS टॉप, ये क्या होता है देखो, एब्रेसिव नायलॉन ब्रशेस। उसमें क्या होता है, ये नायलॉन का ब्रश रहता है, यूज फिलामेंट्स, वो उसमें तार तार जैसे मोटा मोटा निकला हुआ रहता है, और एम्बेडेड विथ एब्रेसिव ग्रेन्स, तो उसमें दाना दाना रहता है, वो ब्रश की जो तार का ऊपर दाना दाना रहता है, और सच एज सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, वो जो आलॉय वाला स्टील है, इसको बराबर घिस लेता है, उसको शार्पनिंग करने का इसका पास कैपेसिटी रहता है। इसीलिए ब्रश का जो नायलॉन ब्रश होता है, उसका ऊपर इसका कोटिंग रहता है, जो इसको इसको साफ करता है, शार्पनिंग करता है। थ्रू आउट वेयर लाइफ सेम टाइप क्वालिटी ऑफ यार्न, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, मतलब IPI लेवल कभी आपकी वेयर खत्म होने तक आपकी वो लेवल खराब नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, थ्रू आउट वेयर लाइफ आपको एक जैसा क्वालिटी मिले। IGS टॉप शार्पनिंग ब्रश HSN 9603, यहाँ देखो
इसका एक नंबर है 6805, इसका है 9603। ये ISO का नंबर जैसे रहता है ऐसे ही HSN नंबर रहता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ताकि पब्लिक इसको एक्सेप्ट करे। ये एक रेपुटेड कंपनी, इसका मटेरियल कभी ख़राब नहीं होगा, बढ़िया रहेगा, इसीलिए ये नंबर रहता है। तो इसीलिए जो IGS क्लासिक, IGS टॉप जो होता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि IGS क्लासिक जो लेगा IGS टॉप लेगा नहीं लेगा। IGS टॉप तो कभी कभी ऑप्शनल मांगते, कोई कोई लेता कोई कोई नहीं लेता। मेरा हिसाब से अगर ये लेते हो IGS क्लासिक, IGS टॉप लेने में बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।